नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जनहित में आज हम बात करेंगे सड़कों पर फेंके पेड़ अभियान हुआ फेल। और एक पेड़ मां के नाम अभियान में बांदा जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत 15,600 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हकीकत में दीनदयालपुरम क्षेत्र की सड़कों पर सैकड़ों पौधे लावारिस पड़े दिखाई दिए। वहीं नमामि गंगे के जिम्मेदारों ने पूरे अभियान को ही पलीता लगा दिया। सवाल है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान यूपी सरकार ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए चलाया था। सरकार की मंशा प्रदेश में हरित क्रांति लाकर प्रदेश हरित प्रदेश बनाने का था, लेकिन सरकार की मंशा को कुछ जिम्मेदार पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ये चाहे लापरवाही के चलते हो और या फिर सीएम योगी के आदेशों को ठेंगा दिखाना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर बुंदेलखंड के बांदा जिले से आई तस्वीरें कुछ और ही हो। बता दें कि बांदा के दीनदयालपुरम क्षेत्र में सड़कों के किनारे सैकड़ों पौधे बिखरे हुए मिले, जिन्हें लगाने के बजाय लापरवाही से फेंक दिया गया। हर साल करोड़ों रुपए का बजट पौधारोपण के नाम पर खर्च किया जाता है, लेकिन इन पौधों की देखरेख और संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता। नतीजतन बांदा जिला सिर्फ कागजों पर हरा भरा है। जो सरकार पेड़ लगाती क्या है, जो देती है तो आधे लगाते हैं, आधे फेंक देते हैं। तो ये करोड़ों पे पेड़ लगाते हैं, लोग फोटो भी डालते हैं, तो ये पेड़ जाते कहाँ हैं? जाते कि यहाँ है कि जो ले जाते हैं, लेकर जो है जो व्यक्ति ले गया कुछ लगाए कुछ फेंके। भी लगाए जाते हैं, व्हाट्सएप में लगाए जाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जाता है, इंस्टा स्टोरी लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ सही चीज़ें नहीं हो पा रही, इसको करना चाहिए। ये व्हाट्सएप लगाने से कुछ नहीं होगा, लगाना है तो सही से लगाए जाते हैं, उनकी देखभाल कीजिए। पेड़ लगा के छोड़ दिए, किसी ने एक बूंद पानी नहीं डाला, इससे कोई मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष बलदेव वर्मा ने आरोप लगाया कि हर साल पेड़ लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। ये जनता के पैसे की बर्बादी। देखिए, ऐसा है कि सरकार का लक्ष्य हर साल आता है और जहाँ पूर्व में वृक्ष लग जाते हैं फिर वहीं लगा दिया जाता है, और ये जो वृक्ष लगाए जाते हैं इनका आता पता नहीं चलता एक साल में। आज भी अभी दीनदयाल उपाध्याय उसमें पुरम में तमाम वृक्ष पड़े हैं। अगर एक ठीक ठाक उसकी जिम्मेदारी कर्मचारी रख लें तो जो हर साल अरबों का जो पेड़ हा करके उसका घोटाला होता है वो ये स्थिति ना आए, वो पैसा कहीं और खर्च किया जा सकता है। केवल लगा दिया और फोटो खींच गई, सरकार अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। वो पेड़ है कि नहीं है, जीवित है कि नहीं है, या दोबारा तो उसी जगह में नहीं लगाया जा रहा। तो अगर बचाया जाए तो पेड़ बचे। तो जो करोड़ों रुपया हर वर्ष जो है पेड़ के नाम से अनावश्यक खर्च हो रहा है वो बचाया जा सकता है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसी जगह में हर करोड़ों पेड़ फिर लगा दिए जाते हैं। इसकी जियो टैगिंग भी की जा रही है। ये किए जा रहे, केवल कागज में किया जा रहा है, हकीकत में किया जाए तो पता चले। बता दें कि नमामि गंगे परियोजना के तहत बांदा में 15,600 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस अभियान की जिम्मेदारी एटीएम नमामि गंगे को दी गई थी। मामले में जब एटीएम नमामि गंगे से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। तो 15,600 का था, तो यहाँ दीनदयालपुरम में भी लग रहे हैं, तुलसीपुरम में लग रहे हैं और कुछ वहाँ लगेंगे तो नवाब टैंक में। तो यहाँ के लगभग लग गए हैं। थोड़े बहुत पौधे थे तो जो फिर से ला करके उसको किनारे किनारे। अच्छा, एक बात ये भी है, रोड के किनारे किनारे हम सौंदर्यीकरण करा रहे हैं इसका। रोड के किनारे दोनों तरफ सब पेड़ लगा रहे हैं।
तो कुछ लोग जो है पन्नी देख करके ही कहते हैं कि पेड़ कहाँ गया। अरे पेड़ लग गया बगल में, इसलिए पेड़ नहीं दिखाई पड़ रहा, पन्नी अब दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 सालों में 204 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का दावा किया है, जिनमें से 75% पौधों के जीवित रहने की बात कही गई है। लेकिन बांदा जैसे क्षेत्रों में सड़कों के किनारे बिखरे पौधे इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। जब तक ऐसे अभियानों में सही तरीके से निगरानी और कार्यान्वयन नहीं होगा, तब तक ये केवल कागजों पर ही हरा भरा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि एक पेड़ माँ के नाम, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम लगभग 37 करोड़ पेड़ पूरे प्रदेश में एक दिन में यानी 9 जुलाई को लगवाने का जो लक्ष्य रखा था। हालांकि ये लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरा कर लिया गया। अब वो धरातल में कितना है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से सभी विभागों को लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उस लक्ष्य के सापेक्ष पेड़ उपलब्ध कराए गए थे, वहीं बांदा में भी नमामि गंगे को 15,600 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे यहाँ लगाया जाना था। लेकिन ये पेड़ आज भी सड़कों के किनारे पड़े हुए देखे जा सकते हैं। अगर ये पेड़ वास्तव में धरती पर लगाए गए होते तो उसका एक अलग प्रभाव दिखाई देता और बांदा हरा भरा दिखाई देता। हर साल यहाँ करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन वो पेड़ जाते कहाँ हैं, उन पेड़ों की सुरक्षा कितनी की जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पेड़ लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ बचाना महत्वपूर्ण है। पेड़ लगा करके हर साल बजट को ठिकाने तो लगा दिया जाता है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे यहाँ बैनर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, एक तरफ योगी जी हैं और एक तरफ मोदी जी, और इसमें 37 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य एक दिन में निर्धारित है। लेकिन ये एक दिन के बाद भी आज 15 तारीख है, यानी पूरे एक सप्ताह गुजर गया है, अभी भी जो पेड़ थे वो पेड़ रोडों के किनारे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये अधिकारी सरकार को झूठी भ्रामक खबरें दे करके क्या जताना चाहते हैं? आखिर बांदा या पूरे प्रदेश में लगाए जाने वाले पेड़ों की जियो टैगिंग का भी निर्धारण किया गया, लेकिन जियो टैगिंग करने वाले लोग क्या ईमानदारी से जियो टैगिंग कर रहे हैं? क्या इसका आंकड़ा भी साफ स्पष्ट दिखाई देता है? ये कह पाना मुश्किल है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। तो बड़ी बात है, पेड़ लगाना तो आसान है, पेड़ बचाना उतना ही ज़रूरी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता रजत शर्मा जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा हमारे साथ हैं, और भगत सिंह संवाददाता हमारे बांदा से जुड़ चुके हैं। रजत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका के न्यूज़ पर। सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि पेड़ तो जगह जगह लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि हर बार पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन बचाए कितने जाते हैं? बहुत ही गंभीर सवाल है। और जिस तरह की तस्वीर ये दिखा रहे हैं, सड़कों पर पड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना जी। ये जिस दिन अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आह्वान था वृक्षारोपण 2.0, 37 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य था एक दिन में, एक पेड़ माँ के नाम। उस दिन भी हम लोग डिबेट में बैठे थे और हम लोगों ने कहा था कि ये वृक्षारोपण एक केवल जो है महज इवेंट है जो वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक दिन में इतने पेड़ लगाना, इतनी जमीन का कहां से लाए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे नेता ने भी कहा, तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। और आज देखिए निकल उसकी पहली कड़ी में आपने के चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने निकाला है कि बांदा में सड़क के किनारे पेड़ पड़े पाए गए हैं। अभी 4-5 दिन पहले सुल्तानपुर की घटना थी। सुल्तानपुर में जो है वृक्षारोपण घोटाला हुआ है, उसमें सुल्तानपुर का बल्दी राय विकास क्षेत्र है, जिसमें देख रहा हूं लगभग 2046 पेड़ का दावा था, लेकिन केवल 400 पेड़ जो है वहां पे पाए गए और बाकी पेड़ जो है वो वितरित ही नहीं किए गए और कुछ जगह पे जो है वो सूखे पेड़ लगे पाए गए और या फिर जो है वो पेड़ नहीं लगे।
ऐसे ही जो है अभी 5-6 महीने पहले की घटना है उत्तर प्रदेश की कि 80 हेक्टेयर जमीन दी गई वृक्षारोपण के लिए वन विभाग द्वारा। वहां पे किसान यूनियन के द्वारा वहां पे उस घोटाले को पकड़ा गया और वहां पे उस जमीन पे ना तो पेड़ पाए गए और ना ही पेड़ के नाम पे कुछ भी वहां पे था। 80 हेक्टेयर जमीन वन विभाग वालों ने वो टकार गया 80 हेक्टेयर जमीन। ऐसे ही ये एक बहुत बड़ा घोटाला है वृक्षारोपण के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ये भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से लिप्त है। चाहे आप जमीन घोटाला ले लीजिए, चाहे आप शिक्षा घोटाला ले लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य घोटाला ले लीजिए, और ये वृक्षारोपण के नाम पे बहुत बड़ा जमीन का ही घोटाला ये आप आगे साबित होने वाला है ये। और उसका आप देखिए कि मतलब हर चीज को, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप इमोशन से जोड़ देते हो। एक पेड़ माँ के नाम, अब आप ऐसा नाम दे दोगे कि उस पर आप कोई बोलेगा नहीं। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े जो है उस पर नारे आप दे दोगे, हर काम बिना इवेंट के इनका पूरा नहीं होता है। तो ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार उत्तर प्रदेश की जाने वाली है। 2027 में इनको जो है सबक सिखाएगी जनता। और ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये मैं फिर से कहूंगा कि जीरो टॉलरेंस नहीं, ये भ्रष्टाचार में सर तक जो है डूबी हुई सरकार है। इसका पर्दाफाश एक एक करके होगा। वंदना जी। बिल्कुल। भगत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बांदा से जिस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं और लक्ष्य 37 करोड़ का, तो ऐसे में लक्ष्य कैसे पूरा होगा जब तस्वीरें इस कदर और इस तरह से देखी जाएंगी पेड़ों की? वंदना, मैं आपको बता दूं कि ये योजना सपा सरकार में अखिलेश यादव ने शुरू की थी और पहली बार उन्होंने पेड़ लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसी क्रम में चलते हुए भाजपा सरकार ने भी पेड़ों लगाए और आज इस साल का जो 2025 का लक्ष्य रखा गया पूरे उत्तर प्रदेश में, वो 37 करोड़ पेड़ पूरे प्रदेश में लगाए जाने थे, जिसमें से 86 लाख लगभग पेड़ बांदा का लक्ष्य था, जिनमें से 15,500 पेड़ नमामि गंगे को मिले थे। और नमामि गंगे ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निर्वाह ना करते हुए पेड़ तो लगाए, लेकिन ज्यादातर पेड़ सब रोड के किनारे फेंक दिए गए। एक सवाल ये बनता है कि एक पेड़ माँ के नाम, हम इसको इमोशन से जोड़ देते हैं, माँ के नाम पेड़ को लगाना, लेकिन अब क्या हम माँ के नाम जो पेड़ लगाएंगे क्या उसको बचाएंगे? पेड़ लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ बचाना महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, हर साल करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है पेड़ लगाने के लिए, पेड़ लगाए भी जाते हैं, पेड़ खरीदे भी जाते हैं, लेकिन ये पेड़ जाते कहाँ है, एक बड़ा सवाल है। भगत, पेड़ बचाना, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार। संतोष भैया, ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये हर साल पेड़ इतने लगाए जाते कहाँ हैं? अरे सर, क्या बताया जाए, लगवाते हैं लेकिन उनकी कोई सेफ्टी नहीं करता, कोई काट के फेंक देते हैं, कोई जानवर, छोटे से जानवर चल जाते हैं छोटे में ही। तो अगर इस तरह से बजट आ रहा है तो बजट तो ठिकाने लगा दिया जाता है। सरकार इतना पैसा फूंकती है लेकिन उनके पेड़ कोई बचाव कर नहीं पाता है। कम से कम मतलब सरकार इतना पैसा लगा रही है तो पेड़ों की सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। हर साल इतना पेड़ लगाए जाते हैं, तो अगर इतने पेड़ अगर बच जाएं तो मुझे लगता है कि 2 साल में ही पूरा प्रदेश हरा भरा हो जाए। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इनका कहना है कि लगातार सरकार हर साल पेड़ लगाती है, अगर ये पेड़ 50% भी बच जाए तो मुझे लगता है कि 1 से 2 साल के अंदर पूरा प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल में जो यहाँ पेड़ लगाए गए, उनकी स्थिति आज अगर उनके जगह पर जाकर के देखिए तो वहां कोई भी पेड़ नहीं दिखाई देगा। और ये तो आम लोग हैं, अधिकारी हैं। मैं आपको बता दूं कि बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में 2023-24 में जो पेड़ 23 में पेड़ लगाए गए थे, स्वयं कृषि मंत्री ने पेड़ लगाया था और वो पेड़ तक आज गायब है, वो पेड़ भी नहीं दिखाई देता है। बोर्ड लगाया गया था कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के नाम का, और आज वो पेड़ कहीं गायब है और वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी ठीक है भगत, आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ आकाश राय बीजेपी नेता हैं, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। आकाश जी, आरोप गंभीर हैं लेकिन प्रशासनिक खामी भी यहाँ पर देखी जा रही है। लक्ष्य बड़ा है लेकिन ऐसे कैसे लक्ष्य पूरा होगा जब ऐसे ही पेड़ पड़े रहेंगे जिन्हें हमें रोपित करना है? नहीं, निश्चित तौर पे जो आपके टीवी चैनल पे जो तस्वीरें चल रही हैं, निश्चित तौर पे दुखी हैं और जांच का विषय है ये।
निश्चित तौर पे आपको डीएफओ का भी बयान लेना चाहिए था, लेकिन इस पे पूरी जांच होगी या कि आखिर ये पेड़ यहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं। एक टारगेट लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की थी और बार बार अभी चर्चा में ये कहा गया कि इमोशन के साथ जोड़ दिया गया। ये इमोशन के साथ जोड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। लोग कैसे इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इसके लिए इस प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। अगर पेड़ लगाने का अभियान अगर गलत है तो मुझे पैनल में कोई व्यक्ति बता दे। निश्चित तौर पे ये जो अभी बात आ रही है कि ये कुछ अवैध रूप से ऐसे पेड़ सड़क के किनारे पड़े गए हैं, इसमें जांच का विषय है और इसमें सरकार जांच करेगी। आपके चैनल ने जो ये खबर दिखाई है, इस खबर का संज्ञान हम लेंगे और इस पे जांच करेंगे और जो दोषी होंगे उनको जेल भेजेंगे। लेकिन किसी एक की वजह से अब पूरे अभियान पे पलीता लगा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान पूरे शानदार तरीके से चल रहा है। हर जिलों में पूरे तत्परता के साथ सारे अधिकारियों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है और निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की मंशा है कि हम कैसे उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को और बेहतर करें, उस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। अगर कहीं कोई अधिकारी इसमें शरारत करता है, कहीं मनमानी करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आकाश जी, अभी आपने एक व्यक्ति की भी बात सुना होगा, बांदा से सुनाया हमने। भगत हमारे संवाददाता भी बांदा में है, वो दिखा भी रहे हैं किस पोजीशन में है पेड़। साफ तौर पर कहना था उस व्यक्ति का कि यहाँ पर अगर एक साल में जो पेड़ों का लक्ष्य रखा जाता है, अगर एक साल में लगा लिया जाए तो 2-3 साल लगाने की भी जरूरत नहीं और पूरा जो जिला है वो हरा भरा रह जाएगा। फिर ऐसे पेड़, इतने पेड़ जाते कहाँ हैं हर साल? नहीं, ये तो वंदना जी, मुझे लगता है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर अपने बाग में भी 100 पौधे लगाते हैं तो 100 के 100 पेड़ नहीं बनते, उनके रखरखाव किए जाते हैं। बहुत पौधे कुछ पर्यावरण की वजह से, कुछ मौसम की वजह से, कुछ रोग की वजह से, कुछ पशु पक्षी खा जाते हैं, तो इस प्रकार से बहुत पौधों का नुकसान होता है। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते। आप अपने घर में भी अगर बागबानी करती हैं तो ये कोई तर्क नहीं दे सकता कि अगर हम 100 पौधे लगाते हैं तो 100 के 100 निश्चित तौर पे वो पेड़ बनेंगे। हाँ, ये जो बात आई है कि उन सारे पौधों की रख रखाव की बात, तो वन विभाग को सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सिर्फ पौधे लगाना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। पौधे लगाना, उनको घेरना, समय समय पे पानी देना और भी तरीके से दवाइयों की छिड़काव करना, सारी आप जो कह रहे हैं वो बहुत बिल्कुल सही बात है। अभी वंदना जी, मेरी 30 सेकंड और लूंगा। ये काम होते नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में हमने बहुत सारे नए स्टेट हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया है। उनके किनारे भी हमने पूरे पौधे लगाने का दोनों साइडों में बीड़ा उठाया है और वो पौधे धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। तो थोड़ा समय तो लगता है पौधों को ग्रोथ करने में। ऐसा तो नहीं है कि आज लगाया और 2 महीने बाद वो पेड़ बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है और आरोप भी यही है, प्रशासन पर पूरा आरोप लग रहा है कि क्या सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए पेड़ों को लगाया जा रहा है। आपने हाईवे किनारे पेड़ों के लगाने की बात कही। सर 1 मिनट, ठीक है सर, अभी पूरी बात मेरी हो जाने दीजिए। वंदना जी, सरकार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सरकार चाहती है कि पॉल्यूशन से मुक्ति मिले, सरकार चाहती है कि लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिले, इसलिए सरकार ने इस अभियान को उठाया है। अगर इस अभियान में पलीता लगाने का काम कुछ अधिकारी कर रहे हैं, कुछ शरारत करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी जवाबदेही तय करेंगे। सर, अभी आपने कहा कि हाईवे किनारे करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, जबकि उससे कहीं अधिक कटाव देखा गया। विकास के नाम पर धड़ल्ले से पेड़ काटे गए। मथुरा में 200 से अधिक पेड़ एक रात में ही काट दिए गए। वो खबर भी हमने प्रमुखता के साथ दिखाई थी, वो भी बिना किसी परमिशन के। साथ ही पेड़ों के कटान की बात करें, धड़ल्ले से कटान हुआ, लेकिन आपने कहा कि 1 से 2 दिन में पेड़ तैयार नहीं हो जाते, 2 से 3 साल में पेड़ तैयार नहीं हो जाते। लेकिन सर, जब हम काटते हैं पेड़ तब तो ये सोचना चाहिए कि हम ये पेड़ काट रहे हैं तो ये बड़ा कब होगा। और साथ ही साथ सर सुनिए, पेड़ तो बड़े काटे जाते हैं। नीम के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, जो अच्छे से हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उन पेड़ों को काटा जाता है, बदले में छोटे से पौधे पेड़ लगा दिए जाते हैं।
नहीं वंदना जी, पेड़ों को काटने की जहां तक बात है तो हमारी सरकार ने तो इसमें यहाँ तक व्यवस्था की है कि कोई किसान अगर अपना भी पेड़ काटना चाहता है तो पहले उसको वन विभाग से परमिशन लेना होता है। अगर बिना परमिशन कहीं पेड़ काटे गए हैं तो वहां हमने कार्यवाहियां भी की है, वहां हमने मुकदमे भी दर्ज किए हैं। बिना परमिशन के कहीं कोई पेड़ नहीं उत्तर प्रदेश में काटा जा सकता है। सर मथुरा में तो यही देखा गया था, पंद्रह जी मैं भी चाहूंगा बीच में। तब तो किसी तरह सर कार्रवाई तो हुई, लेकिन पेड़ तो कटे गए थे ना सर, ये हम कह रहे हैं, पेड़ तो काटे जा चुके थे। पेड़ जो कटे हुए पेड़ थे उनको तो दोबारा से नहीं लगाया जा सकता था। बदमाशी करता है कोई अधिकारी, कोई शरारत करता है कोई। हमारे संवाददाता भगत हमारे साथ जुड़े हैं सर, उनकी बात जरा सुन लेते हैं। मैं वंदना जी बता दूं, अभी आकाश जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ परमिशन नहीं है लेकर के पेड़ काटे जा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि बांदा में अभी पिछले 2 महीने पहले 100 साल पुराने लगभग 70 से 80 पेड़ काटे गए, किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं ली गई। और मैं आपको बता दूं इस मामले पर जब हमने जाकर के वन विभाग से बात करने का प्रयास किया, वन विभाग ने जो किसान था उसके ऊपर FIR करा दी, जबकि वो जमीन यूपीडा की थी। यूपीडा ने उस जमीन को टेक ओवर कर लिया था, यूपीडा ने उसको लिखा लिया था। केस FIR दर्ज होता है किसान के ऊपर, पेड़ कटाना है यूपीडा। और लगभग 80 पेड़ 100 साल पुराने हमने खबर चलाई थी, और खबर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से के न्यूज ने उठाई थी। लेकिन आज मैं भाजपा प्रवक्ता जो आकाश जी बोल रहे हैं, मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ झुंझुनू पकड़ा दिया जाता है, वन विभाग जिस तरीके से लापरवाही करता है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वन विभाग के करोड़ों कर्मचारी हैं और लगभग हजारों करोड़ रुपए खाली वेतन दिया जाता है इसलिए कि वो पेड़ को बचाए। आप बता दीजिए आजादी के बाद से वनों की स्थिति क्या थी और आज 2025 में वनों की स्थिति क्या है। आप हर साल पिछले 7 साल से 8 साल से आपकी सरकार है, 8 साल से आपने हर साल पेड़ लगाए। आज उन पेड़ों में कितना परसेंट आप परसेंटेज बता दीजिए, कितने परसेंट बच जाने चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ 30, अरे 100% बचा सकते, 50% तो बचा सकते हैं। अरे 50% नहीं बचा सकते, 30% तो बचा सकते हैं। उतना तो बचा सकते हैं जितने में हमारी सरकार पास हो जाए। और आज वो 30% ठीक है भगत, बीजेपी नेता चूंकि आकाश जी आप जवाब दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पे जो भगत जी ने जो बात कही कि 30% या 50%, तो मुझे लगता है कि 50% नहीं, कम से कम 60 से 70% पौधों का रखरखाव होना चाहिए और वो पौधे पेड़ का रूप लेना चाहिए। ये मेरा आंकड़ा है, क्योंकि हम लोग भी एक किसान परिवार से आते हैं और खुद पौधे लगाने का शौक भी रखते हैं और देखते हैं। निश्चित तौर पे भगत जी जो आप बात कर रहे हैं कि कहीं पे किसान ने पेड़ काटा और मुकदमा यूपीडा पे होना चाहिए था तो किसान पे हो गया, ये सब बातें जांच का विषय है। किसान का खेत था, पौधे पेड़ किसान ने लगाए, फिर उस किसान का अधिग्रहण यूपीडा ने किया था, उसके पहले पेड़ काटे गए कि कब काटे गए, ये सब तो अनुसंधान का विषय, इस पे तो मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे आपके चैनल पे कह सकता हूं कि कहीं पे भी अगर इस प्रकार की कमी दिखाई देती है तो हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि हम करप्शन और क्राइम को लेके 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं। और सर हर साल पेड़ लगाए जाते हैं और हर साल ऐसी स्थिति, ऐसी ही तस्वीरें देखी जाती हैं और हर साल अनुसंधान कराया जाता है। जी हमने योगी ठीक है सर, हम चर्चा में बने हुए हैं पेड़ों के कटान को लेकर के, ये एक विषय है। और साथ ही साथ जिस तरह से पेड़ों को लगाने की बात कही गई थी और पेड़ ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, तो कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाद सड़कों पर जो पेड़ फेंके गए हैं, अभियान चलाया गया, बावजूद इसके पेड़ों की दुर्दशा देखी जा रही। हमारे साथ मेहमान भी हैं, जयव्रत पुष्पेंद्र सिंह चुनाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर सबसे पहले आपके पास आते हुए, पेड़ों की दुर्दशा देखी जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि जब प्रशासन ध्यान नहीं देता, शासन ध्यान नहीं देता, संबंधित विभाग ध्यान नहीं देता, तो क्या आम जनता की ये जागरूकता नहीं है कि वो इस पर ध्यान दे?
आम लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। जी जी जी, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि मैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्षेत्र में था अपने, और नेटवर्क इशू की वजह से लेट हो पाया। मैंने कोशिश किया 5 बजे जुड़ने की, मैं माफी चाहूंगा कि बिल्कुल सर, करोड़ों पेड़ जिस तरह जी जी जी, करोड़ों पेड़ों का मुद्दा मुझे पता है। मुझे ये पहला साल नहीं है कि वृक्षारोपण के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है और 1000 पेड़ नहीं तैयार कर पाती है। इनके बड़े बड़े मंत्री, इनके बड़े बड़े विधायक भाजपाइयों के, जो ये बोल रहे हैं बैठ के सफेद झूठ कि हम लोग एक वृक्षारोपण कराते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वृक्षारोपण के नाम पर होता है। ये लोग ब्लॉक में इनके प्रतिनिधि, गांव से स्तर से लेकर जिले स्तर तक इनके मंत्री हर जगह प्रभारी बनते हैं। वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों रुपए डकार जाते हैं, करोड़ों पेड़ लगाते हैं, और वो उन पेड़ों से ये नहीं सोचते हैं कि उन पेड़ों में कितने पेड़ बचाएंगे। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि ये लोग पर्यावरण के नाम पर ही पेड़ लगाते हैं, और पर्यावरण यही सरकार बर्बाद कर रही है। भाजपा सरकार, हमारे बांदा का ये हाल है कि केन नदी, यमुना नदी, सबको उन्होंने बर्बाद कर दिया पर्यावरण के नाम पर, खनन के नाम पर। इतना खनन किया है कि आज पानी नहीं बचा है पूरे बांदा के अंदर, जिले के अंदर, और पूरे जो अपना देहात क्षेत्र है वहां पानी नहीं बचा है। अरे ये तमाशा मचाते हैं भाजपा वाले और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। जब ये भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ये लगता है जैसे ये लोग तमाशा मचा रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है। इस सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ है अंजन। और ये लोग कहते हैं हम भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नहीं कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि आओ खूब कमाओ और खूब भाजपा को दे जाओ। इनके कार्यक्रम चलते हैं, लोटा यात्रा, कलश यात्रा, इनके गांवों से, मंडलों से, ब्लॉकों से, और जब जनता की बात आती है, बिजली की, पानी की, खाद की, तब इनके कोई नेता नहीं कहीं दिखते हैं। ये जो वृक्षारोपण कार्यक्रम इनका चला है कि तमाशा था। करोड़ों पे हमारे बांदा में भी 3,83,000 पेड़ का टारगेट था। 3 लाख भगत जी होंगे जो, और उसमें से कितने पेड़ तैयार हुए हैं? भगत जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। लाखों पेड़ों का इन्होंने लगाया था, इनके मंत्री आए थे, इनके विधायक, इनके जनप्रतिनिधियों ने क्या कर पाई है? हर साल ये लोग वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए लगा जाते हैं, ये और इनके अधिकारी। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। रजत मिश्रा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर, सरकार को ध्यान नहीं है, प्रशासन को ध्यान नहीं है, तो विपक्ष को तो ध्यान है, वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, एक्टिव ही नजर आती है, तो ऐसे में वही ध्यान दिला दे कि यहाँ पर ऐसी ऐसी दशाएं चल रही हैं। वंदना जी, देखिए मैंने बताया कि ये जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त होती है। जो जितना बड़ा चोर होता है वो उतना ही ज्यादा साहूकार अपने आप को चिल्लाता है। तो वही हाल इस सरकार के है। वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से सराबोर है। और ये वृक्षारोपण, मैं फिर से कहूंगा, ये जो इमोशन के साथ खिलवाड़ करना किसी का, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई तो सड़क किनारे बेजान पड़े मिले सैकड़ों पेड़ और करोड़ों के बजट की आखिर ऐसी बर्बादी क्यों? ये अहम सवाल है कि करोड़ों का बजट पास होता है पेड़ लगाने के लिए। और हमारे साथ सुनील त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस तरह से ये तस्वीर बांदा की दिखा रहे हैं, ये सिर्फ बांदा की तस्वीर नहीं, कई जगहों की तस्वीर है जहां पर ऐसी जो तस्वीरें देखी जाती हैं हर वृक्षारोपण कार्यक्रम में। और बात ये होती है कि हम भारी तादाद में वृक्ष लगा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम की जो अभियान की शुरुआत हुई है, उस अभियान के तहत हम करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं और लक्ष्य सिर्फ पूरा कर रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ा दुखद समाचार है कि इस तरह से पेड़ों की भी हत्या की जा रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर। इसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये कार्यक्रम हर साल मनाया जा रहा। मैं बड़ा निवेदन साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहा हूँ कि उतनी जमीन नहीं निकलेगी जितने वृक्ष दिखाए जा रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि नर्सरियों की अगर जांच करा दी जाए, जहां से पौधे खरीद दिखाई जा रही है, उन नर्सरियों में पौधे नहीं है
कितने नर्सरियों पेड़ पैदा होते हैं, कितने खाली इसकी जांच हो जाए उत्तर प्रदेश में। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि विवेक जी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आरटीआई पूछा भी था पिछली बार वन विभाग से, जवाब नहीं दे पाए लोग। ये पेड़ कहाँ से आए? केवल फर्जीनामा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर पलीता लग रहा है और उतनी जमीन ही नहीं जितने पेड़ दिखाए जा रहे हैं। और इस तरह से नदी रोड किनारे पेड़ों फेंकना ये तो जघन्य अपराध है। बिल्कुल सर, जघन्य अपराध तो है ही, साथ ही आकाश राज जी ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जितनी जमीन नहीं है उससे कहीं अधिक तो टारगेट रखा गया है पेड़ों को लगाने का, तो कहाँ लगाए जा रहे हैं पेड़? कागजों में। सुनील जी का आकलन हो सकता है, ये सुनील जी का आकलन हो सकता है। मेरा आकलन नहीं है मित्र, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप वन विभाग देख लीजिए, वन विभाग देख रहा हूँ। मैंने देखा है मुलायम सिंह जी हर घर में एक पेड़ लगाने का अभियान चल रहा है। आज बांदा में पेड़ मिले हैं सड़क के किनारे, सुल्तानपुर में जो है वृक्षारोपण के नाम पे जो है जमीन घोटाला हुआ है। 80 हेक्टेयर जमीन कहा गया है कागजों पे आपके। इसके जांच करा दी, ये तो आपके सामने है। केवल ये पूछ लीजिए वन विभाग से उत्पादन कितना है पेड़ों का, कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ नर्सरियों का हाल देख लीजिए। ये मुख्यमंत्री की कोई आंकड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। आर्थिक अपराधी है, इनके खिलाफ ईडी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, आकाश जी हैं हमारे साथ जवाब देने के लिए। आकाश जी, जितने पेड़ नहीं है उतने उससे कहीं अधिक जो लक्ष्य वो रखा गया है, तो सवाल वही है कि पेड़ इतने कहां पर लगाए जा रहे हैं और ये लक्ष्य जो रखा गया है कैसे पूरा होगा? तो क्या ना, ये तो सुनील जी ने जो बात कही, सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं इसलिए मैं उनकी बात पे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो बात उन्होंने बोली है वही बात अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने बोली है। तो ये तो राजनीतिक सवाल हो गया। अब ये एक अभियान पार्टी ने लिया है तो इसका विपक्षियों को विरोध करना है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। सुनील जी की बात का मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अपना आकलन हो सकता है, लेकिन जो अभियान सरकार ने लिया है वो अभियान उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो वन भूमि है उसको बढ़ाने के लिए लिया गया, जो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की स्थिति और बेहतर हो उसके लिए बढ़ाने के लिए लिया गया। कैसे बढ़ेगा पर्यावरण को बढ़ाने की जो आपने लक्ष्य रखा है, तय किया है, तो कैसे बढ़ेगा जब वृक्षों का भारी मात्रा में कटान चल रहा है? तो नीतियों पर उद्देश्यों पानी नहीं फेर रहा हूँ, लेकिन जो अफसर बैठे हैं ये मुख्यमंत्री जी की नीतियों पलीता खूब लगा रहे हैं, सरकारी धन की लूट लगाने में दावे कर रहा हूँ। आर्थिक अपराधी है ये लोग। आकाश जी की नजर में सुनील जी की जो है झूठ बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पे कहीं कुछ अधिकारी ऐसे होंगे कितना उत्पादन हो रहा है पेड़ों का, कहाँ से पेड़ आ रहे हैं। ये हर साल गेम खेला जा रहा है, वन विभाग के अफसर करोड़ों रुपया लूट रहे हैं, आज से नहीं। झूठा साबित करेंगे। ठीक है, भगत कुछ कहना चाह रहे हैं, सर सुन लेते हैं भगत कुछ कहना चाह रहे हैं। वंदना, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बोल रहे थे और सपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, सरकार की मंशा गलत नहीं है, सरकार की योजना गलत नहीं है, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो या कोई भी सरकार हो। इसमें जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो अखिलेश यादव ने की थी। शुरुआत में उन्होंने 25 लाख पेड़ लगाने का, करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस समय भी अखिलेश यादव की मंशा पूरी नहीं थी, लेकिन उस समय भी अधिकारियों ने, मैं आपको बता दूं, इसी बांदा जनपद के अंदर हजारों पेड़ तालाब के किनारे पाए गए थे। अगर सरकार की मंशा पूरी नहीं है, ना तो वो भाजपा की सरकार की मुख्यमंत्री की मंशा पूरी है, ना अखिलेश यादव की, लेकिन जो ये अधिकारी सिस्टम का जो काम करते हैं, इनकी स्थिति ये है कि कागजों में जो पेड़ लगाए जाते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप में जो डीपी डाली जाती है, फोटो खिंचा के डाली जाती है, खाली ये वहीं तक सीमित रह गया है। अगर इसको धरातल पर करना है तो यकीनन जिम्मेदारी लेनी होगी और मुख्यमंत्री को इनकी जिम्मेदारी निर्धारित करनी होगी और इनको जो अगर गलत करता पाया जाएगा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2023 में 22-23 में यहाँ जो बांदा का कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर लगभग 11,000 पेड़ लगाए गए थे और वो 11,000 पेड़ सपा सरकार में लगाए गए थे और सपा सरकार के सारे पेड़ उस समय तत्कालीन कुलपति यूएस गौतम ने सारे के सारे जेसीबी से उखड़ा करके फेंक दिए थे ताकि भाजपा के सरकार में वो जगह फिर से खाली हो जाए और फिर पेड़ लगा दिए जाए।
तो ये अधिकारी भी हर सरकार को खुद बिल्कुल करने के लिए भगत, ये तो बेहद गंभीर विषय है। आकाश जी, क्या ये मानक तैयार नहीं किए जाते, अधिकारियों से इस बात की जवाबदेही नहीं होती कि जो पेड़ लगाए गए हैं उनमें कितना रख रखाव हुआ है? आकाश जी, जांच का विषय है। पैसे करोड़ पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे 1 मिनट का समझ चाहिए वंदना जी। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, नहीं, ये सुनील जी, ये आपका आंकड़ा मान लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, ठीक है। आ रही हूँ पुष्पेंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ। आपका आंकड़ा मैं मान लेता हूँ, दोनों का आंकड़ा था ये। मैं एक मिनट के लिए आपका आंकड़ा मान लेता हूँ। तो क्या हम अन्य प्रदेशों से पौधे नहीं खरीद सकते? क्या अन्य प्रदेशों से पौधे खरीद के भी करके आप लोग अपनी बात रखें, एक करके अपनी बात रखे। आकाश जी को जवाब देने दीजिए। आकाश जी, आपसे ये सवाल था कि जिस तरह से अधिकारियों को आगे रखा जाता है, पेड़ों को लगाने के लिए एक जो टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, वो रखा जाता है, तो जवाबदेही अधिकारियों से क्यों नहीं की जाती? वंदना, जो बात भगत जी ने कही, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। हमारी सरकार में सारे अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है, कोई भी बात भाग नहीं सकता। ठीक है, पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लौटेंगे सर आपके बाद। पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर आप अपनी बात पूरी करें। अभी तक कितने अधिकारियों की जांच हुई है आकाश साहब जी, उसका भी कोई आंकड़ा होगा आपके पास? पुष्पेंद्र जी से सवाल है सर, रजत जी वापस आएंगे आपके पास। ज्ञान 2.25 करोड़ पेड़ पैदा करता है उत्तर प्रदेश में, निजी प्राइवेट सारे संस्थान। ठीक है, पुष्पेंद्र जी के पास लौटेंगे। रजत जी, आपसे सवाल, बात भाजपा की नहीं हो रही है, बात प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, क्योंकि सरकार की मंशा गलत नहीं है, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, लेकिन जिसको जवाबदेही तय करने के लिए रखा गया है कि आप इसकी जवाबदेही तय करें, उसकी जवाबदेही क्यों नहीं मांगी जाती? समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब भी यही हाल था। देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ कहाँ से आ गई? सरकार 10 सालों से, 8 सालों से, 9 सालों से भाजपा की यहाँ पर। सर, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रजत जी की बात कर रही हूँ। रजत जी जिस तरह से बता रहे हैं सरकार को, तो सरकार की जवाबदेही तो हम तो पूछ ही रहे हैं सरकार से सवाल, लेकिन ये भी तो अपनी जवाबदेही दें। अरे सरकार, आप सरकार से जवाब पूछिए, जो पास में गई सरकार है उनसे सवाल पूछे, कैसे पूछ सकते हैं आप? अभी 8 साल से 9 साल सर, हम रजत जी से मेरा सवाल है, हम सभी से सवाल पूछ सकते हैं, हमें कोई ये ना बताए कि हम किससे पूछ सकते हैं, किससे नहीं पूछ सकते। हम सरकार से पूछ रहे हैं। पहला सवाल ही मेरा यही था कि अधिकारियों से जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती? सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है? जिस अधिकारी से को बताया गया कि यहाँ पर इतने पेड़ लगाने हैं, आप उससे पूछे कितने संरक्षित किए गए हैं। वही अगर समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथ बैठे हैं प्रवक्ता, वो मुस्कुरा रहे हैं, तो वो भी तो अपनी जवाबदेही बताएं कि ये तो हर सरकार में देखा जाता है, कौन जवाबदेही तय करेगा? और पेड़ों को लगाने की बात कही जाती है, तो अब तो हरा भरा देश हो जाना चाहिए था। सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होता है, सवाल सत्ता पक्ष से होता है कि मौजूदा सरकार क्या हो रही है, मौजूदा सरकार में क्या हो रहा है, क्या घोटाला हो रहा है। सर, मुझे तो ये समझ नहीं आता, मैं रजत जी से सवाल पूछ रही हूँ, क्यों नहीं सवाल विपक्ष से होंगे? विपक्ष अगर सरकार पर सवाल कर रहा है तो अपने पे अंदर भी तो देखेगा ना कि मेरी सरकार में क्या हो रहा था, वो भी तो जवाब देगा ना फिर। और जो सरकार से सवाल पूछना वो हम पूछेंगे, हम पूछ भी रहे हैं। ये कहना है सत्ता पक्ष कर रही है, सत्ता पक्ष कर रहा है, और जिस तरीके से ये जो है जमीन घोटाला कर रही है, नमामि गंगे का घोटाला, चाहे आप देखिए, चाहे अयोध्या राम मंदिर का चंदा घोटाला, आप कितने घोटाले आप देखेंगे? सर एक सेकंड एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, किसी की भी बात समझ नहीं आ रही कि कौन क्या कह रहा है, एक एक करके बात रखिए। भगत से आप कुछ कहना चाह रहे थे, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी करें। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अधिकारी दोषी हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम में। अधिकारियों को आपके मंत्री विधायक रखे हैं और उन्हीं को आपके
मंत्री विधायक आप लोग केसों को हटाते भी हैं। बांदा का केस अभी ताजा है। आपके बांदा के विधायक ने क्या क्या शब्द नहीं बोले हैं दो एसडीएम महोदय को। तो देखिए ये आप लोग जाने, ये आप जानिए। देखिए आप लोग उनको बढ़ाते हैं अधिकारियों को, और आप ही लोग उनको कहते हैं कि अधिकारी दोषी हैं। ये देखिए दो मुंही बात मत करिए, एक मुंही बात करिए कि यह तो जनप्रतिनिधि दोषी है तो विधायक दोषी है। अधिकारियों को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अधिकारी आप लोगों की बात माने, सरकार की बात माने, सरकार के जनप्रतिनिधियों की बात माने, सरकार की नीतियों को माने। विपक्ष इसमें मुद्दा उठाएगा और जैसे ही सर, लेकिन ये बताइए कि हर साल इतने पेड़ लगाते हैं, लगाए तो जाते, कहाँ जाते हैं? किसी से जवाबदेही, कोई रिकॉर्ड है इस बात का? आकाश जी, कोई रिकॉर्ड है इस बात का? आप ये मुझे बताइए। आपके सिंधवानी विधायक, आपके मंत्री हैं, राज मंत्री हैं, 10 पेड़ बता दें कहाँ लगाए हैं वो, 10 पेड़ गिनवा दें। सर, पेड़ तो सभी लगाते हैं, लेकिन संरक्षित कितने किए गए? आकाश जी, सवाल ये है कि अधिकारियों से आपने क्या पूछा? कोई रिकॉर्ड, कोई डाटा? अभी तक तो कोई नहीं देखा गया कि इतने संरक्षित किए गए पेड़। पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इनसे केवल हर विधानसभा में 10 पेड़ मांगिए कि कहाँ लगे 10 पेड़ इनके मैं चेक कर रहा हूँ जाकर कि 10 पेड़ आपके कहाँ लगे हैं, तिनवारी में, बांदा में कहाँ लगे हैं। आपके विधायक ने कहाँ 10 पेड़ संरक्षित किए हैं और 10 पेड़ तिनवारी विधायक ने आपने कहाँ संरक्षित किए हैं? 10 पेड़ नहीं, इनसे पूछिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, चैलेंज कर रहा हूँ, इनसे पूछिए आप वंदना जी। आकाश जी चैलेंज कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। आकाश जी, आकाश जी आकाश जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। डाटा कहाँ से देंगे? सवाल पूछे जाने चाहिए। इस 403 विधानसभाएं है, 75 जिले, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ कि एक ही जगह से बैठे बैठे मैं हर लेन में बता दूं, इस लेन में 10, इस लेन में 15। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का बता सकता हूँ, एक एक जिले को जो टारगेट दिए गए थे वो बता सकता हूँ। और उसके अलावा सर, आपको टारगेट पता है? आपको हर एक जिले का, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का टारगेट पता है? कितने तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, आपने कहा कि आप एक जगह त्रिकालदर्शी नहीं है जो सब जगह की आपको जानकारी हो। आपको इतनी जानकारी है कि हर जिले में कितना टारगेट, कितना लक्ष्य रखा गया, तो ये भी तो लक्ष्य रखना चाहिए ना कि इस जिले में कितने पौधा रोपित किए गए, कितने संरक्षित किए गए। ऑब्वियस सी बात है, जब 36 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट लिया गया तो 75 जिलों में 37 करोड़ का टारगेट लिया और 37 करोड़ लगा दिए। 37 करोड़ कुछ लाख पेड़ लगा दिए। 36 करोड़ में 3600 पेड़ दिखा दिए कहाँ लगे हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि बांदा और आकाश जी, वृक्षारोपण भ्रष्टाचार के अधिकारियों की कमाई बन गया है। जब आप लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार में तो ये लगता है कि जैसे अब क्या बोलूं। ठीक है सर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं सुनील जी। पेड़ तो हर साल लगाए जाते हैं और आप भी देखते हैं, आप तो फील्ड पर रहते हैं और सब चीज देखते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसे में पेड़ लगाने के आंकड़े तो बताए जा रहे हैं कि हमने इतने पेड़ लगा दिए इस साल में, इस साल इतना आंकड़ा रखा गया, इतना टारगेट रखा गया है, लेकिन जवाबदेही ये कितने संरक्षित किए गए उसकी कोई भी जवाबदेही देने को तैयार नहीं है। ऐसा है मैम, इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं, पेड़ मंडी बनना नहीं ठीक है। इसमें से 1,83,000 में 1,000 पेड़ दिखा दिए। आपने हमसे सवाल किया है ना? हेलो, ठीक है सर, लौटेंगे सुनील जी से सवाल। ठीक है सर, बिल्कुल ना जी। देखिए, वन विभाग को मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ। वन विभाग में मैं अमर राज साहब बताना चाह रहा हूँ कि वन विभाग में पीसीसीएफ के बीच में गोलियां भी चली इन्हीं भ्रष्टाचार को लेकर के। एएल सिंह, केएन सिंह दोनों वहां पीसीसीएफ थे, दोनों गोलियां चली काली भ्रष्टाचार को लेके। ये कोई नया मामला नहीं है। वन विभाग के अधिकारी हर साल एक कमाई जरिया बना लिए हैं और वो वृक्षारोपण के में करोड़ों रुपया हर सरकार ने कमाए। मैं ये सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी की आंखों में धूल झोंक करके ये वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बहुत दिन चलाया जा रहा है। मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में खाली कितने वृक्ष पैदा हुए, कितने वृक्ष लगाए गए हैं।
आए तो कहाँ से आए, इसकी जांच मुख्यमंत्री जी करा लें। तो ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी आर्थिक अपराधी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। प्लीज अगर चाहे तो मैं 1 मिनट में बोलूंगा। 1 मिनट बहुत बड़ा मुद्दा है, इसी वन विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर मुझे आपको मौका मिलता है बोलिएगा। देखिए उतने बार उतनी जमीन है जितने प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। दूसरी बात, मेरे संज्ञान सूत्रों से भी खबर आई है कि कुछ पौधों की डालियां काट करके पौधे बना दिए गए हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो उन पौधों की जड़ें भी नहीं है, खाली लिफाफे के अंदर बंद रखे हुए हैं। रजत जी, आप विपक्ष में निष्पक्ष जांच कराइए और मांग कीजिए कि जो भ्रष्टाचारी आर्थिक अपराधी जनता का धन लूट रहे हैं, हम लोगों को प्रदूषण तरफ धकेल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या तो वृक्षारोपण बंद होना चाहिए या वृक्षारोपण सही ढंग से होना चाहिए। दो में से एक काम जरूर होना चाहिए। अब बिल्कुल बड़ी बात कही है सुनील जी ने कि वृक्षारोपण या तो ढंग से होना चाहिए या तो बंद हो जाना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, अब आप अपनी बात रखें। मैं मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे साथ समझ देने के लिए। मैं वन विभाग से लोग एक मुद्दा और बताऊंगा। वृक्षारोपण तो मैंने इनको चैलेंज कर दिया है कि आप सुनवारी और बांदा कर पेड़ दिखा दीजिए। दूसरा एक मुद्दा मेरे क्षेत्र में है, सुनवारी विधानसभा में बांदा में हमारे वन विभाग का ही मीटर है जो जिससे वृक्षारोपण होता है। हमारे जगपुरा के गाजीपुर गांव में और गौरी खुर्द में कम से कम विगत 3 महीनों से बंदरों का आतंक चल रहा है। बंदर वन विभाग से होते हैं। हमने एसडीएम महोदय से फोन किया, डीएम महोदय से फोन किया और आज तक 2 गाँव में पूरा दो गाँव पूरे खंडार हो गए हैं, गाजीपुर और गौरी खुर्द। और आज तक कोई वहाँ पर कोई प्रशासन कोई आदमी देख नहीं आया। एसडीएम महोदय हमारे यहाँ अंकित वर्मा है, हमने उनसे 2 बार कहा कि अंकित जी वहाँ पर वन विभाग से वहाँ पर पूरा गाँव बच्चे घर से नहीं निकल पाते हैं। और इसके बाद भी अंकित जी ने कहा कि हमारे पास कम नहीं है, वन विभाग के पास बजट नहीं है। अब बताइए गांव के लोग, गौरी के लोग, गाजीपुर के लोग, बताइए किससे कहें। वन विभाग इतना नकण हो गया है कि 2-2 गाँव के लोग परेशान है। बुजुर्ग महिलाएं अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। बंदरों ने पूरे के पूरे गाँव गौरी और गाजीपुर को ध्वस्त कर दिया है। ये वन विभाग की मतलब एक कर्मठता है। और ये लोग वृक्षारोपण कराएंगे। जनप्रतिनिधियों से भी कहा गया, जो यहाँ के तिलवारी की विधायक हैं, राज्यमंत्री हैं, बांदा के विधायक हैं, पावर के विधायक हैं, सत्ता पक्ष में हैं। 10 पेड़ मैंने कहा था इनसे, जो भाजपा प्रवक्ता हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जी महोदय कि हमारे गौरी खुर्द की और गाजीपुर की 2 गाँव की हमारी समस्या हल कराएं। गाँव के लोग बहुत परेशान हैं बंदरों से। दोनों गाँव के बंदरों को वहां से हटवाएं। और गांव के लोग, बच्चे बूढ़े अगर इतना परेशान है कि अगर वहाँ के लोगों की समस्या हल नहीं होगी तो डीएम साहब की चौखट में 2 दिन बाद आप उजाड़ेंगे तो किसके घर जाएंगे? वो तो हमारे आप घर आएंगे। सर हमारे क्षेत्र में ये बना रहे हैं अधिकारी को सुनने वाला कहाँ जाएंगे वन्य जीव? अभी नए सर वन्य जीवों को वन विभाग के लोग ले जाएंगे। उनको जहाँ जंगल होता है वहाँ जंगल काटने तो लोग अच्छा लगता है। जंगल काट कर तालिकाएं बना दिए, बड़े बड़े दरवाजे लगा दिए, तो वन्य जीव बेचारे कहाँ जाएंगे? तो हमारे शेर हो चाहे भालू हो चाहे चीता चाहे, इस सरकार में वनों को उजाड़ दिया गया है। जो वन्य जीव है वो भी परेशान है। मेरा यही कहना है। इस सरकार में वनों को उजाड़ कर इस सरकार में वनों को उजाड़ दिया गया है, चाहे यूपी हो चाहे जिस राज्य में हो। पानी के लिए लोग हमारे क्षेत्र के बांधा में तरस रहे हैं। खदानों को पूरा मतलब खदानों को जो होते हैं ना माफिया लोग, उनको पूरा समय दिया जा रहा थी। और जो जनता की आवाज है, हमारे यहाँ बंदर है, उनको पकड़ दिए। उसके प्रशासन और नेता कोई नहीं साथ में आ रहा है। ये कंडीशन है हर जगह। और ये लोग बात करते हैं कि हमने वृक्षारोपण के नाम पर हमने 36 करोड़ पेड़ लगा दिए हमने यूपी में। 36 करोड़ में 36 पेड़ दिखा दीजिए हमारे। मैं तो कह रहा हूँ चैलेंज के साथ में कि हमारे तिलवारी में और बांदा में 10-10 पेड़ दिखा दिया। साल में इतने पेड़ लगते हैं, उतने पेड़ बच जाएं तो पूरे यूपी में हरियाली दिखाई पड़ेगी। ठीक है आकाश जी, देखिए हमारी कार्रवाई क्या करेंगे? एक पेड़ लगाते हैं सारे, हम फोटो नहीं चाहते। हमारे गांव है, हम गांव से जुड़े हैं। आज भी नेटवर्क की वजह से, माफी चाहूंगा कि लेट जुड़ पाया भगत जी में, भगत भैया, नेटवर्क की वजह से आज पानी बरस रहा है, लेकिन फिर भी मैं जुड़ा किस प्रकार से मैं। ठीक है सर। अब आकाश जी से, ठीक है सर, आकाश जी अब जिस तरह से ये तस्वीर भी आ रही है और तरह तरह के जो विचार भी आ रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी? नहीं, निश्चित तौर पे वंदना जी, जो खबर आपने चलाई है
निश्चित तौर पे देखने के बाद बहुत दुख हुआ कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो हम बिल्कुल इसको टॉलरेट करने वाले नहीं है, उसको टॉलरेट करने वाले नहीं है। जांच करवा के जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन सबको सस्पेंड करेंगे, उन सबको सस्पेंड करेंगे जो लोग इसमें दोषी होंगे। बांदा के डीएफओ से लेकर दोषी होंगे। आकाश जी 5 महीने पहले सुल्तानपुर की घटना है, 5 महीने पहले सुल्तानपुर की घटना है। 80 हेक्टेयर जमीन आरटीआई से खुलासा हुआ है, वो कहाँ भी सस्पेंशन हो गया है? वन विभाग का आदमी कहाँ सस्पेंड हो गया है? कहाँ सस्पेंड हो गया है भाई? कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई हुई है? एक पार्टी के नेता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, मैं ठीक है सर, कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी विषय है, मैं के न्यूज पे आपसे कह रहा हूँ, इस प्रकार का कोई भी विषय है, मैं देखिए आकाश जी सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात ठीक है सर। जीरो टॉलरेंस इनकी सोच में नहीं है। सवाल वही है कि पेड़ लगाए जा रहे हैं और आंकड़े 36 करोड़ का रखा गया है, लेकिन संरक्षित कितने पौधे हुए हैं तस्वीर बांदा से दिखा रहे थे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक पेड़ मां के नाम एक अभियान जो सरकार की ओर से चलाया गया, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जिम्मेदारों की ओर से पलीता लगता नजर आ रहा है। जनहित में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बनी रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।